सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के सेशन में हम लोग 12th क्लास 100 मार्क्स हिंदी का फर्स्ट लेसन बातचीत शीर्षक जो कि एक निबंध है और यह निबंध हिंदी के महान लेखक बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस लेसन से रिलेटेड VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा आधुनिक काल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो यह एक ललित निबंध है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते रहे, तो इसे ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 3, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि यह निबंध बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 20 जुलाई 1914। सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। ये भी प्रश्न बार बार पूछे जाते रहे, तो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो ये 10 से 12 क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है लेसन 1 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कुल कितने निबंध लिखे? तो ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता रहा है कि लगभग उन्होंने 1000 निबंध लिखा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बालकृष्ण भट्ट के प्रश्न का नाम बताएं। तो ये भी आप जितने भी ऑप्शन में देख रहे हैं वो सारे के सारे बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखे गए प्रश्न है। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष और आचार विडम्बन, ये सारे के सारे बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखे गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन वी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था? तो अभी देख रहे हैं आपका ऑप्शन में है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, ये सारे के सारे बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। गुप्त बैरी, असातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव, ये सारे के सारे बालकृष्ण भट्ट की रचना है। इसमें जो एक रचना है आपका ऑप्शन नंबर बी अजात शत्रु, ये बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा नहीं लिखा गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। खाली जगहों को भरे अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्यों को दी है, उनमें डैश भी एक है। तो उनमें से जो जितनी भी शक्तियाँ हैं उनमें से एक है वाक शक्ति। और बालकृष्ण भट्ट ने कहा है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो हम अपने भावों और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाते और ये सृष्टि गूंगी लगने लगती। तो मनुष्यों को जो ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई वाक शक्ति वो वरदान के समान है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एडिसन का मत क्या है? तो एडिसन का मत, बातचीत के संबंध में एडिसन का क्या मत था? तो जैसा कि एडिसन जी का मत था कि दो व्यक्तियों के बीच बातचीत ही बातचीत का असली रूप होता है, क्योंकि जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो अपने दिल की बात एक दूसरे को कह पाते हैं। तो एडिसन जी का मानना था। इसमें बालकृष्ण भट्ट का मानना था कि खुद से अवाक होकर बात करना ही बातचीत का उत्तम रूप है। मैं इनसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद से बात करते रह जाऊँगा, फिर दूसरों को अपने बारे में कैसे बताऊँगा, अपने दिल की बातें कैसे शेयर करूँगा। ऐसे माना जाता है कि कुछ बातें कह देने से मन हल्का हो जाता है। तो एडिसन जी का मत था, उनके अनुसार इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक निबंध की सुविधा की रचना। जैसा कि हम जानते हैं गद्य में हम निबंध ही पढ़ते हैं, आलोचना ही पढ़ते हैं, रेखा चित्र ही पढ़ते हैं, सब चित्र ही पढ़ते हैं, भाषण ही पढ़ते हैं। लेकिन ये जो शीर्षक है, यह जो है निबंध है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जस्ट ही आपसे लेसन 2 का ऑब्जेक्टिव लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं।